नमस्कार, मैं हूं ऋचा यादव और आप देख रहे हैं महोबा न्यूज़। कोरोना के बीच किसानों के लिए और कुछ हद तक सरकार के लिए एक बहुत बड़ा संकट बड़े तूफान की रफ्तार से हमारी ओर बढ़ रहा है, या ये कहें कि आ चुका है। इस संकट का नाम है टिड्डियां, जो अभी तक 4 राज्यों के करीबन 40 से ज़्यादा जिलों तक पहुंच गई हैं। इसी खतरे की आशंका को देखते हुए महोबा जिले के कृषि विज्ञान केंद्र बेलाताल द्वारा किसानों के इसके बचाव के लिए गाइडलाइन जारी की है। इससे बचने के लिए रासायनिक दवाओं के अलावा अन्य उपाय बताए गए हैं, जिससे ये टिड्डियां नुकसान नहीं पहुंचाएंगी। कहा जाता है कि ये टिड्डियां जिस खेत में रात में बैठ गई, वहां सुबह तक कुछ नहीं बचता। इस वक्त राजस्थान, पंजाब, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश में टिड्डियों के न जाने ऐसे कितने झुंड हैं। अम्फान साइक्लोन की हवा इनके लिए मददगार साबित हो रही है। ताज़ी हरियाली इनके लिए सबसे मुफीद होती है। गर्मी भी इनकी ताकत को बढ़ा देती है। ये टिड्डियां सिर्फ हरियाली को ही चट नहीं कर रही, बल्कि जिस जगह पहुंचती हैं वहां अंडा दे देती हैं। जब ये दूसरी जगह के लिए उड़ान भरती हैं तो इनके अंडे उस जगह को दोबारा बर्बाद करने के लिए तैयार होते हैं। वीडियो बनगुआ ग्राम विकास खंड बरुआ सागर झांसी का बताया गया है। और बिल्कुल आवाज़ ना करके इनको मारने की व्यवस्था करें। तो जिसके मूवमेंट हो रहा है अभी शायद एक और बात मुझे ये भी कहना है कि इसका जो मूवमेंट है, सुबह तो बिल्कुल ज़ीरो हो जाती है और दोपहर भी बिल्कुल ज़ीरो हो जाती है, लेकिन शाम पे इसकी मूवमेंट, जब ठंडी हवा निकलती है तभी तो इसकी मूवमेंट ज़्यादा है। मतलब ये वही टिड्डी दल है जो अन्य जगह से आ रहा है, जैसे राजस्थान से आ रहा है, तो फिर इस गर्मी हवा पे उसकी मूवमेंट बिल्कुल ज़ीरो है। लेकिन शाम 4 बज जाते हैं तो फिर इस टिड्डी दल की जो मूवमेंट है बढ़ जाती है अचानक। कारण क्या है कि एक ठंडी लहर भी है, एक मौसम भी अपने आप ही ठंड होने के समय आ जाती है, तो फिर तो इसी पे इनका मूवमेंट ज़्यादा हो जाता है। तो कितने मारे गए अब तक? अभी तक एक स्वाम का जो भी है लगभग 40 लाख के आसपास है। उसको स्प्रे छिड़कार करके कुछ नुकसान पहुंचाया फसलों में? अब वो तो अध्ययन कर लिया था, तो रानीपुर में या जहाँ पे भी हो, हमारे जो फसल है 30% का जो भी है 30% का वो नुकसान पार नहीं किया था। अगर वो 30% का नुकसान पार कर लिए तो फिर तो हम राहत के तहत जो भी हमें देना है वो धनराशि हम उपलब्ध करा देंगे, जिसमें सरकार TR-27 से फ़ंड लेने की व्यवस्था भी कर चुकी है।